सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। अ, इंडिया में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। उड़न में शायद 7 8 या 9 महीने के बाद आने का मौका मिला। तो बीच में 2 3 दिन के लिए 2 बार आया था। कुछ काम अर्जेंटली करना था। सफर में प्रभु ने बहुत दया दिखाया। अ, एक हादसा हुआ सफर में। दोहा में प्लेन उतरकर दूसरा प्लेन चढ़ना था। और हम जब इंतजार कर रहे थे तब तक एक कॉफी पीने के लिए मैं एक कॉफी लिया। तब तक थोड़ा सा चक्कर जैसा मुझे लगने लगे। और चक्कर ज्यादा होने लगे। फिर मैं खड़ा होने के लिए मुझे प्रॉब्लम ऐसा लगा। उसके बाद मैं मुश्किल से एक जगह बैठ गया। और फिर मैं आगे बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था और गेट की तरफ जाने के लिए कुछ 50 मीटर था। और उधर जाने के लिए मेरे को हिम्मत नहीं हो रहे थे। तो उधर बैठकर बहुत ही मुश्किल से वो कॉफी थोड़ा पिया। मैं सोचा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा पल्स देखा, पल्स नॉर्मल है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया ताकि स्ट्रेस अगर है थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन बिल्कुल चक्कर नहीं चल रहा। चक्कर मतलब पूरा एयरपोर्ट घूम रहा है। तो आ, बहुत मुश्किल से मैं फिर गेट तक पहुंचा। और मुझे लगा शायद मैं पानी कम पिया होगा। तो पानी के लिए मैंने एक पैसेंजर से पूछा। तो आ, उन्होंने पूछा कि आपका तबीयत ठीक नहीं है लग रहा है, मैं मेडिकल टीम को बताता हूँ कर कर। वो पानी दिया लेकिन जाकर मेडिकल मतलब उधर के स्टाफ को बताया। स्टाफ तुरंत आया और मेडिकल टीम को बुलाया। मेडिकल टीम तुरंत आए और उन्होंने मेरा बीपी देखा। बीपी जब देखा तो बीपी बहुत ही हाई था। 180 के ऊपर बीपी जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा इसका पहले कभी बीपी हुआ है क्या। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे चक्कर सा लग रहा है। तो लास्ट में उन लोग फ्लाइट में घुसने नहीं दिया। बोला कि आप ये फ्लाइट में नहीं जा सकते, आपको अगली फ्लाइट में भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल आपको लेके जाएंगे। तो फिर मुझे मानना पड़ा, सुनना पड़ा। तो फिर मैं उनके साथ जो है हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने देखा तो शायद डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आपको वर्टिगो हुआ है। और वर्टिगो आप जल्दी से सिर थोड़ा हिलाया होगा, या फिर वो जो एयरपोर्ट में बहुत लाइट्स होता है तो लाइट सिग्नल बहुत ज्यादा आंखों में गिरने से ऐसा हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है। तो पता नहीं क्यों हुआ, एनीवे हुआ तो भयंकर हुआ। और उधर हॉस्पिटल में मुझे उल्टी हुआ। फिर उन्होंने आईवी दिया, फिर पैरासीटामोल का आईवी दिया, फिर उल्टी करने का इंजेक्शन दिया। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगे और बीपी मेरा नॉर्मल होने लगे। तो ये सब होने के बाद फिर मैं उन्होंने मुझे होटल भेजा। तो उधर मेरा कलिसिया के मतलब केरला के कलिसिया के एक बहन का परिवार उधर है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला ब्रदर हम मेरा बेटा को भेजता हूँ। तो एयरपोर्ट के अंदर ही वो काम कर रहा था, ड्यूटी पे थे। तो तुरंत वो आया और मेरा जो भी पेपर वर्क से किया। और तो होटल भेजने के लिए उन्होंने अपने पत्नी को बताया। तो वो सिस्टर आई। उनको सब मैं पहले से जानते थे। तो उन लोग मुझे फिर होटल जाकर छोड़ा। और उस दिन मैं सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं सुबह 11:30 बजे उठा। बिल्कुल कुछ होश नहीं है। उसके बाद फिर उधर से थोड़ा सा नहा धोया। फिर उन्होंने फिर मुझे घर लेके गया। उसके बाद उस दिन रात को 7:45 बोर्डिंग था, 8:45 फ्लाइट था। उसमें प्रभु की दया से चढ़ा। तो मुझे ये भी डर था क्योंकि वो बैगेज जो है, दो बड़ा बैगेज था, वो मिलेगा कि नहीं वो भी डर था। लेकिन प्रभु की दया से उसका भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ।
फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते सुबह 5:30, संडे सुबह 5:30 बजे पहुंचा, जबकि मुझे सैटरडे सुबह 3-4 बजे पहुंचना था। तो 5:30 तक का घर पहुंचा। परिवार एयरपोर्ट में आए थे मुझे पिकअप करने के लिए। उसके बाद फिर अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो एक बार हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। हो सकता है ये लाइट बहुत से, मतलब नया एयरपोर्ट है तो बहुत लाइटिंग है, बहुत से शॉप्स है, ऊपर से मेट्रो, नीचे से लोग, फिर एलिवेटर चढ़ो फिर नीचे उतरो, ऐसा काफी था। और मैं एकदम तंदुरुस्त थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अमेरिका से दोहा तक जो फ्लाइट है वो 16 घंटा का है, तो वो भी एक कारण है, बिल्कुल सो नहीं पाते। एनीवे, प्रभु ने दया दिखाया आप लोग सभी के प्रार्थना के लिए, और एक बार धन्यवाद करता हूँ प्रभु से करीब होने के लिए, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करने के लिए। फ्लाइट में भी प्रभु ने मदद किया, और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आगे भी आप लोगों की बहुमूल्य प्रार्थना मांग रहा हूँ। केवल यह क्लास के लिए नहीं है, लेकिन पूर्ण के कलीसिया परिवार के कलीसिया के जरूरतें, फिर मेरे भाई का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सारे बातों को आपके बहुमूल्य प्रार्थना में कृपया रखिए। ठीक है। पिछले हफ्ते हम क्या सीख रहा था? पिछले हफ्ते हम सॉवरेंटी या परमेश्वर के सर्वाधिकार, उसके बारे में सीख रहा था। और उसके बीच में एक और विषय आया, वो ये था कि हम दुनिया में आने से पहले हमारा कोई अस्तित्व था या नहीं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहा था कि हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में थे, स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में कोई अलमारी में हमें रखा हुआ था। और उसके बाद जब टाइम आया, प्रभु ने एक एक कर कर हमको माँ के कोख में भेज दिया, है ना। तो हमने ये बात को देखा कि ऐसा नहीं है। हमारा एक शुरुआत है, और शुरुआत माँ के कोख से होते हैं। उससे पहले है कर कर हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि हम परमेश्वर से आए हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा पूर्व अस्तित्व स्वर्ग में नहीं था, ये बात हमें समझ में आना जरूरी है। और उस तरीके से उसको समझेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। परमेश्वर इन बच्चों को जब बहुत ही आशा के साथ हमारे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु चाहते हैं वो आत्मा प्रभु का बने। अगर प्रभु इस तरीके से बना सकते हैं, तो फिर प्रभु का बनाने का क्या जरूरत है? अगर इस तरीके से प्रभु जैसा पैसा छापते हैं, है ना, लेकिन पैसा भी नहीं ऐसे छाप सकते। अभी इंडिया में पैसा का कमी है, लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। भाई छापो ना, छापने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो हम छाप के आपको देंगे। लेकिन छापने नहीं देते, और ना ही गवर्नमेंट ऐसा छापते हैं। आपको मालूम है ना छापने का पीछे क्या होता है? क्यों नहीं छाप सकते, कोई बताइए। इकोनॉमी गिर जाएगा। इकोनॉमी तो वैसे भी गिरा हुआ है अभी, छापने से इकोनॉमी बड़ा अच्छा होना चाहिए। आई मीन द वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। हाँ, वैल्यू कम हो जाएंगे, ये आपकी बात सही है, लेकिन वैल्यू क्यों कम हो जाएंगे? ये डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा वैल्यू कम हो रहा है, बात क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू बनता कैसा है, घटता कैसा है? उतना गोल्ड अपने पास होना चाहिए। हाँ, अभी अभी कुछ बात आ रहा है। मतलब आपको 1 रुपया अगर छापना है, तो 1 रुपया का माल वो सोने के रूप में होता है, सोने के रूप में रिजर्व बैंक में होना चाहिए। अभी आप देखो, आप 20 रुपये का एक चीज बेच रहे हो, 20 रुपया एक चीज होना चाहिए ना। वो 1 रुपये का चीज 20 रुपये में तो नहीं बेच सकते। तो 20 रुपये का मूल्य उसमें है जब आप 20 रुपया देते हैं।
वैसे ही ये 20 रुपये भी 20 रुपये का सोना उसके बराबरी में गवर्नमेंट के पास है, या तेल मानो या कोई भी चीज मानो, इस तरीके से। लेकिन और एक तरीका है छापने का, वो ये है कि इतना सोना मुझे मिल जाएगा तो उसके आधार पर मैं अभी इसे छाप रहा हूं। ये भी कुछ कंट्रीज जैसा अमेरिका करते हैं, वो भी एक तरीका है। तो कहने का मतलब यह है, जिसे पैसा छाप सकते हैं लेकिन नहीं छापेगा, या मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, माफ करना। तो वैसे ही परमेश्वर मनुष्य को नहीं छाप सकते। परमेश्वर जानवरों को छाप सकते। देखो, जब जानवरों को बनाया, झुंडों में बनाया, समुद्र के सारे मछलियों को झुंडों में बनाया। एक ऐसा शब्द शायद इस्तेमाल किया है, तरह से देख लेते हैं। उत्पत्ति में आइए, पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय 20-21 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो देखो, बहुत बनाया, एबंडेंस एबंडेंस ऑफ लिविंग क्रीचर्स, बहुत बनाया। लेकिन मनुष्य को जब बनाया तो एक बनाया, है ना। इसका पहले भी मैंने बताया था, मलाकी में हम पढ़ते हैं, उनके पास बनाने के लिए और आत्माओं का स्रोत है। चाहे तो वो 10 आदम को एक साथ बना सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं की। और उस एक एक आत्मा को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर वो परमेश्वर के लायक होगा। उसमें भी परमेश्वर कोई छापने वाला काम जैसा नहीं किया। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं इसराइल में जन्म लेने वाले सारे इसराइली बन जाते हैं और उनको सारे स्वर्ग मिल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइली बनेगा जरूर, लेकिन इसराइली परमेश्वर का अगर बनना है तो वो इसराइली को, यहूदी को, परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब्राहम के बच्चे, मतलब अब्राहम से जन्म विश्वास के द्वारा लेने वाले सारे बच्चे उस रूप से जो है अब्राहम का बच्चे बनेंगे, और इसराइल वो बनेंगे जो इसराइल में जन्म लिया और अब्राहम का विश्वास को रखा। इसलिए यूहन्ना कहते हैं, तुम्हारे मन में ऐसा मत कहो कि अब्राहम हमारा पिता है। नहीं, अब्राहम को परमेश्वर पत्रों से भी जो है उनके लिए बच्चे बना सकते हैं, लेकिन एक एक कर कर प्रभु को स्वीकार करना, विश्वास करना, ये जरूरी है कर कर उधर बताते हैं। तो कहने के मतलब, जैसा बिना मूल्य का अगर पैसा छापोगे तो पैसा का मूल्य नहीं होगा, वैसे ही आत्माएं भी है। ये बात हमें समझना है। दूसरी बात, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, आप केनिया, सोमालिया, इथियोपिया ऐसे कंट्रीज में जाएंगे जो बहुत ही गरीब है, उधर आपको मालूम है एक चाय के लिए 4,000 रुपया, 5,000 रुपया देना पड़ता है। मतलब 5,000 रुपया नहीं है, उनका 5,000 रुपया। मतलब उनका पैसा का क्या हो गया, मूल्य नहीं है। आइडिया मिला? मतलब बाजार में जाके आने के लिए बड़ा बैग में 3-4 किलो का नोट लेके जाते हैं और उनके नोट भी 20,000, 50,000 का नोट भी मिलेगा उनको पास, क्योंकि उनका पैसा का मूल्य एकदम नीचे हो गया। और उनके ऐसे चीजें नहीं होंगे जो वो बेच पा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत ही मूल्यवान बन गया। अभी उसको पार करने के लिए एक और तरीका लिया है, वो ये है, रशिया ने बोला, हमसे जिनको भी तेल लेना है हमारे पैसे से लो, मतलब रूबल इस्तेमाल करो। तो जिसके पास रूबल नहीं है
उसको रूबल कमाना पड़ेगा ताकि वो रूबल से पेट्रोल खरीद सके या फ्यूल खरीद सके। और इंडिया को रशिया ने बोला, आपने हमारे समस्या के समय पर हमारा साथ दिया, इसलिए आपके रुपया से आप हमसे खरीद सकते हैं और हमारा रूबल से हम आपकी चीजों को भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से रूबल और इंडिया के करेंसी रुपया, उसका मूल्य को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। और डॉलर को गिराने के लिए चाइना के और यूरोपियन कंट्रीज के करेंसी को इस्तेमाल करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि डॉलर का मूल्य कम हो जाए। और परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, धन अचानक उसका पंख निकलेगा और उड़कर चला जाएंगे। ऐसा आपने कभी पढ़ा है? धन का पंख निकलते हैं। एक वचन वो भी देख लेते हैं। नीति सूत्र 23। वाह, आपका पास एकदम बाय हार्ट है। चलो, नीति वचन 23 का 23 का 5। क्या क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब की पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हाँ, उकाब के पंख के जैसे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, विल दाउ सेट दाइन आईज अपॉन दैट विच इज नॉट, फॉर रिचेस। वो शब्द हिंदी में शायद नहीं आया है। फॉर रिचेस सर्टनली मेक देमसेल्व्स विंग्स। रिचेस मेक्स सर्टनली मेक्स देमसेल्व्स विंग्स। मतलब धन जो है या वेल्थ जो है, वो खुद पंख, उसका एक पंख निकलेगा और वो उड़ जाएगा। तो मैं डॉलर के बारे में इसलिए बताया कि डॉलर अभी बहुत भारी है, लेकिन एक बार दूसरा करेंसी आ जाएगा दुनिया में, जैसे यूरोपियन का करेंसी और चाइना का करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा आने का संभावना है, क्योंकि चाइना के माल जो है पूरा दुनिया को चाहिए। चाइना जो है चीप माल बेचते हैं, तो चाइना का माल अगर पूरा दुनिया को चाहिए, चाइना बोलेंगे भाई हमारा पैसा इस्तेमाल करो, हमारा पैसा से हम भेजेंगे। तो फिर सभी को युआन, उनका जो पैसा का नाम शायद वो है, तो वो संभालना पड़ेगा। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज दिखाई देता है कि कोई भी चीज बिना मतलब का, बिना मूल्य का अगर छापोगे या बनाओगे तो उसका मूल्य गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर मनुष्य का मूल्य को बहुत ही बढ़ा कर रखा है, और इसलिए इस तरीके से नहीं मतलब बनाकर नहीं वो अपना सकते हैं। वो उसको दुनिया में भेजेगा, वो खुद परमेश्वर को चुनेंगे और परमेश्वर का तब वो बनेगा, और तब वो जो है बहुत ही मूल्यवान आत्मा बनेंगे। हम इन दिनों में सॉवरेंटी सीख रहा था, परमेश्वर के सर्वाधिकार सीख रहा था, और उसमें हमें समझ में आया, एक बहुत बड़ा चीज समझ में आया, वो ये है कि परमेश्वर के सर्वाधिकार उनके सारे गुणों के नीचे है। उनके सारे गुण जो है उनके अधिकार के ऊपर है, अधिकार के ऊपर अधिकार चलाते हैं। मतलब परमेश्वर कुछ भी करते हो, परमेश्वर के गुणों को संभालते हुए करते हैं। गुणों को तोड़कर, परमेश्वर के गुणों को तोड़कर परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। मतलब उनके अधिकार पूरे अधिकार है, पूरे अधिकार होने के बावजूद भी उनके सारे गुण, जैसा कि धार्मिकता, पवित्रता, खास कर प्रेम, करुणा, दया, इन सारे गुणों को रखते हुए ही वो कुछ भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सबक हमने सीखा, और हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। हम ऑफिस में या कहीं भी जब हमारे पास अधिकार रहता है, उस अधिकार में बिल्कुल उस अधिकार को बिना प्रेम का, बिना धार्मिकता का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं हमारे पास अधिकार है तो हम कर सकते हैं, लेकिन
परमेश्वर भी अधिकार होने से ऐसा नहीं करते। मैंने शायद एक बार आपको बताया था, नेवी में एक सीनियर ऑफिसर एक जूनियर लड़का को एकदम डांट रहा था क्योंकि उसका मेडिकल का काम उन्होंने टाइम पर किया नहीं। तो वो जो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है वो सबसे सीनियर है और काफी बुजुर्ग है, और वो कैप्टन रैंक का था, और ये जो आदमी था बस सब लेफ्टिनेंट था, जो बहुत ही छोटा रैंक का है। लेकिन वो अपने नीचे के आदमी को एकदम डांट रहा था, जोर जोर से चिल्लाकर। तो ये बुजुर्ग आदमी बाहर आया, तब मैं उधर खड़ा था। वो आकर कहा, कौन आवाज बना रहे हैं? मेरे दफ्तर में मैंने अभी तक इतना आवाज नहीं उठाया जितना आप मेरे स्टाफ के ऊपर उठा रहे हैं। ऐसा बात किया तो पूरा कांप गए वो आदमी। उसने बहुत सॉरी बोला और फिर उधर से चला गया। तो मेरा कहने की मतलब ये है, अधिकार वो बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही संयम के साथ बात की। ये जो ऑफिसर है वो एक छोटा अधिकारी है, फिर भी उस छोटा अधिकार से वो तंग करने का कोशिश कर रहा था। एक बार एक ऑफिसर ने आ, एक सेलर को बोला, तुमने सैल्यूट क्यों नहीं मारा? सैल्यूट मारो। तो उसने सैल्यूट मारा, तो बोला नहीं, 100 बार सैल्यूट मारो। 100 बार सैल्यूट मार रहा है और ये आदमी खड़ा है उधर, ऑफिसर। तो बाजू से एक सीनियर ऑफिसर गया, बोलते क्या हो रहा है यहाँ? सर इसने सैल्यूट नहीं मारा, इसलिए इसको मैंने पनिशमेंट दिया है, उसको 100 सैल्यूट मारने के लिए बोला है। तो ये सीनियर ऑफिसर ने बोला, जब आपको कोई सैल्यूट देता है तो आपको क्या करना चाहिए? सर मुझे भी सैल्यूट करना चाहिए। तो चल तुम भी कर। तो दोनों में भी 100-100 करना पड़ेगा। मतलब हमारे गुणों को तोड़कर हम अधिकार को चलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के खूबी मेरे दिल को इतना छू रहा है कि सारे सलूट का हक प्रभु यीशु मसीह को है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अपने चेलों के पावों को धोया और हमारे पापों को धोया। यह है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छुएगा, आदमी चंगा हो जाते हैं। यीशु मसीह के शब्दों को अगर आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो आपके अंदर नया जीवन आ जाएगा। लेकिन मेरे आवाज, मेरे चेहरे देखने से, मेरे आवाज सुनने से, मुझे छूने से, मेरे कपड़े को छूने से क्या किसी को सुकून मिलता है? या मेरे बातों से लोग दुखी हो जाते हैं? मेरे बोलने का तरीका, देखने का तरीका से क्या लोगों के मन में शांति मिलता है या वो निराश हो जाता है? बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। आज तक इन गुणों को मैं चाहता रहा, लेकिन इस तरीके से जब देखे, प्रभु के जैसा बनने का इच्छा कितना अधिक हमारे अंदर पैदा होता है। प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी है। वो कहने से सूरज बंद हो जाता है ना? सूरज रुक जाता है। वो कहने से आंधी तूफान रुक जाते हैं। It's 9 o'clock. वो जब जन्म लिया, तारों के तारे उनके उनके पास आने वालों को कंट्रोल कर रहा था। वो जब जन्म लिया, स्वर्गदूत मल्टीट्यूड लिखा है, हजारों में आकर गा रहे थे। मतलब यीशु मसीह उस छोटे बच्चे के रूप में भी जब आया, तभी भी पूरे प्रपंच के तारों को वो कंट्रोल कर रहा था। इतना बड़ा अधिकार। लेकिन यीशु मसीह के लफ्ज सुनने वाले पतरस कहते हैं, आपके
आपके पास से हम कहां जाऊं? आपके पास जीवन का वचन है। मतलब जीवन का वचन मैंने बताया था, जीवन का मतलब संबंध बनाना, जीवन का मतलब कांटेक्ट, रिलेशनशिप। तो वो जब बात करता है उसके साथ जो संबंध है वो बनता है, हर बार बनता है, ज्यादा बनता है, बहुतायत से बनता है। हम जब बात करते हैं संबंध टूट जाते हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह का गुण नहीं है। God's sovereignty is always subordinated to his attributes. और मैंने उसके लिए एक छोटा राजनीति का बताया, किसी को याद है? राजनीति का एक बात को लेकर इस सेंटेंस को मैंने बताया था कि परमेश्वर के सर्वाधिकारी जो है उनके सारे गुणों के नीचे है कर जब बताया था, वो एक एग्जाम्पल बताया था। क्या किसी को याद है? मैंने ये बताया था परमेश्वर के सर्वाधिकारी प्राइम मिनिस्टर जैसा है और उनके गुण मंत्रियां जैसा है। तो मंत्रियां जब तक हाँ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस बार अगर गवर्नमेंट को 400 सीट मिला होता तो मंत्रियां जो है यूं ही उनको सपोर्ट देते और वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर कुछ काम कार्रवाई किया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं तो उनको मंत्रियों का सपोर्ट चाहिए, या मंत्रिमंडल का सपोर्ट चाहिए। तो वैसे ही परमेश्वर के गुण, उनके सारे गुण जो है परमेश्वर के डिसीजन को वोट करते हैं, परमेश्वर के डिसीजन को हां कहते हैं, तब पर जाकर परमेश्वर अपना काम करते हैं। मतलब द सॉवरेंटी ऑफ गॉड इज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर who has the full support of all his attributes like ministers. जैसे मंत्रियों का पूरा सपोर्ट प्रधानमंत्री को मिलता है, वैसे ही परमेश्वर के सर्वाधिकार को परमेश्वर के गुणों का पूरा सपोर्ट मिलता है, तब जाकर वो अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आया? या तो ये एग्जाम्पल मैंने पिछली बार दिया था। मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बताएंगे, लेकिन सब लगता है वो अमेरिका से आने का वो जो क्या बोलते हैं नींद आता है ना, ये उसको जेट लैग बोलते हैं। अभी उधर सोने का टाइम है, अभी पता नहीं, सॉरी, उधर अभी उधर सुबह हो गया, तो नींद पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अभी समझ में नहीं आते दिन कब है रात कब है। तो वैसे एक हालत है, ठीक है। तो हम ये देख रहा था कि प्रभु के ये गुण जो है उनके सारे कार्यों में दिखाई देता है। एक दो वचन हमने पिछली बार देखा था, इस बार भी हम देखेंगे। भजन संहिता 119 निकालिए, 119, उसका 68 कोई पढ़िए। तू भला है और भला करता भी है, मुझे हाँ, अपनी विधियां सिखा। बस तू भला है और भला करता भी है। मतलब तुम जो करता है अपने भलाइयों को रखकर संभाल कर करते हैं। जरा ये भी पढ़िए, यशायाह 40 का 10 और 11। यशायाह 40 का 10 और 11। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मतलब पहले बोला, 10 में बोला कि द लॉर्ड गॉड विल कम विथ स्ट्रॉन्ग हैंड, बहुत ही सामर्थ्य के साथ आएंगे।
लेकिन नीचे लिखा है उतना सामर्थ्य के साथ आने के बावजूद भी वो अपने भेड़ों को बहुत ही नम्रता के साथ चलाएगा। He shall gently lead those that are with young. उसका मतलब यह है कि जिन भेड़ों को बच्चा है उनको भी साथ में जैसा उनका ताकत है उसके अनुसार उनको चलाएंगे। 145 का 8 और 9 देखिए। लोग तेरी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर। उसकी दया उसकी सृष्टि पर है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि सृष्टियों के ऊपर है, लेकिन उसके सारे सृष्टि मतलब उसके सारे काम के ऊपर भी है। इंग्लिश में ऐसा मीनिंग आता है। The Lord is gracious and full of compassion. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Are over all his works. मतलब प्रभु जो भी काम करता है उसके ऊपर उसका करुणा को रखता है। मतलब करुणा के बिना परमेश्वर कुछ भी काम नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 144,000 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल की। उसके बाद परमेश्वर ने उन 2 लोगों को इस्तेमाल की। उसके बाद परमेश्वर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 पढ़ेंगे, उधर स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाते हुए देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर के दया महापीड़ा काल के समय पर भी सुसमाचार के रूप में लोगों को मिलता है। मतलब प्रभु अपने सारे कामों में दया के साथ करते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, पहला इतिहास का पुस्तक 16 का 34। The Lord is good, his mercy endureth forever। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाला एक वचन है वो। जरा पढ़िए, 1 Chronicles, पहला इतिहास, चैप्टर 16 वर्स 34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। ये जो फ्रेज है, उसकी सदा सदा की है, आपको कहीं जगह पर मिल जाएगा। और एक भजन संहिता में तो पूरे के पूरे यही लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। तो बहुत से काम लिखने के बाद फिर उसके बाद हर काम के ऊपर यह कहा जाता है उसकी करुणा सदा की है। मतलब सारे कामों में परमेश्वर के करुणा, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के दया, ये सारी चीजें हमें मिलता है। मतलब परमेश्वर के सर्वाधिकार इस तरीके से उनका नीचे है कर हम देख सकते हैं। तो मैंने अभी तक 3 चीजें बताया। एक है परमेश्वर के सर्वाधिकार, दूसरा है परमेश्वर के सर्वाधिकार और उनके भलाई। अभी हम देखेंगे परमेश्वर के सर्वाधिकार और उनके ज्ञान भी उनके अधिकार चलाते वक्त पूरे के पूरे काम करते हैं। कभी कभी हम जब अधिकार चलाते हैं गुस्से में या इमोशनली, तो क्या होता है, कभी कभी हम बेवकूफी कर बैठते हैं या गलती कर बैठते हैं, है ना। ये लड़ाई मतलब रेसलिंग करने वाला, बॉक्सिंग करने वाला लोगों को बोला जाता है कि आप बॉक्सिंग करते वक्त कभी गुस्सा में नहीं आने का। गुस्सा में आ जाओगे तो आप हार जाने का संभावना ज्यादा रहता है, शांत रहने का। हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर के सर्वाधिकार ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान को भी पार कर ज्ञान को भूल कर, ज्ञान समझदारी को छोड़कर परमेश्वर अपने सर्वाधिकारी को नहीं चलाते हैं। 1-2 वचन देखेंगे। Psalm 76 निकालिए, 66, उसका 10 निकालिए, उसका वर्स 10।
76 का 10। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। हाँ, मतलब मनुष्य का जलजलाहट, he will cause even the wrath of man to bring praise to himself। मतलब मनुष्य भी गलती करते हैं, उसको भी परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बना देगा। मतलब तुम्हारी गलती को भी परमेश्वर अपने महिमा के कारण बनाने का सक्षम रखता है। मतलब वो इस तरीके से अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। 147 का 5 पढ़िए, 147 का 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हाँ, सामर्थ्य बहुत है, लेकिन बुद्धि से है, बुद्धि अपरंपार है। ग्रेट इज अवर लॉर्ड एंड ऑफ ग्रेट पावर, हिज अंडरस्टैंडिंग इज इनफाइनाइट। उनके समझ को सीमा नहीं है, इतना समझ के साथ वो सब कुछ काम करते हैं। भाई बहनों, हमारे जीवन में जब कुछ होता है, ये शांति हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में, इतना भयंकर काम मेरे जीवन में कर रहा है, लेकिन तुरंत मुझे यह याद होना चाहिए, परमेश्वर सोच कर रहा है, परमेश्वर समझ कर रहा है। मेरा परमेश्वर जो कुछ मेरे साथ करता है वो ज्ञान के साथ करता है, चाहे मुझे अभी समझ में आए या ना आए। ये हमारे मन में आना चाहिए। जैसे कि मैं दोहा में था और चक्कर आया, मेरा फ्लाइट चला गया, क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है मेरे से कोई गलत व्यवहार करे, मेरा वीसा का प्रॉब्लम हो सके, मेरा फ्लाइट चला जाएगा और मेरे से पैसा मांग सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे हॉस्पिटल में जब लेके गया गलत मेडिसिन, गलती से भी गलत मेडिसिन दे सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। तो आ, तो मुझे ये सोचना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु जो भी सोचता है सही सोचता है। और क्यों मुझे उधर रोका गया, मैं दो कारण समझता हूं। उसमें से एक मैं आपको बताऊंगा। उसका वजह से मुझे एक घर में लेके गया, जो मैंने कहा था पहचान हुआ। तो उधर जो लड़का था वो जर्नलिज्म का काम करते हैं, और उसको प्रभु का सेवा जर्नलिज्म के साथ करने का बहुत इच्छा हो रहा है। और वो जर्नलिज्म दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू फिर उन लोग वीडियो लेते हैं, उसके बाद अखबार में छापते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मैं कैसा प्रभु का सेवा कर सकूं। तो स्टेज में जब था, प्रभु ने कुछ इंटरव्यू देने के लिए मुझे भी मौका दिया। तो वो लाइफ फोकस बोलकर एक चैनल में आने के लिए उन लोग ने वो इंटरव्यू लिया था। 3-4 इंटरव्यू लिया, 1-2 मलयालम में लिया, 1-2 जो है हिंदी में लिया। तो मेरा कहने के मतलब है, इस भाई को फिर मैंने बताया, ब्रदर ऐसा ऐसा करो, और आप एक काम कीजिए, ये काम करने वाला एक भाई को मैं जानता हूं, उस भाई के नंबर मैं आपको दूंगा, और आप उधर उनके साथ जो है ये काम सीख सकते हैं, और आप प्रभु का सेवा कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ ब्रदर, हम सुसमाचार सुनाते हैं, 50 लोग, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग हमारा ट्रैक ले सकते हैं एक दिन में। लेकिन आप यूट्यूब में एक इस तरीके का प्रोग्राम में, अगर आप एक प्रोग्राम 12 मिनट 15 मिनट का एक प्रोग्राम डालते हैं, बोलते हैं 50,000 तक लोग देखते हैं, 50,000 तक, और लगभग 5,000 से 50,000 तक लोग देखते हैं, और उसमें सारे धर्म के लोग देखते हैं। मतलब ट्रैक्ट का वो टाइम धीरे धीरे बंद हो रहा है। हर जमाने में एक एक तरीका होता है, आउटरीच होता था। आजकल आउटरीच करेगा कितना लोग सुनते, पहले ऐसा नहीं था, भीड़ बनता था। भीड़ बनने की वजह से पुलिस आते थे, और गाड़ियों को जाने के लिए प्रॉब्लम होता था आउटरीच करते वक्त। एक ऐसा जमाना था, लेकिन वो बंद हो गया।
फोर्ट असेंबली काफी दिन तक आउटरीच करता था, लेकिन मुश्किल से हमको 10-15 लोग सुनने के लिए मिलते थे, उससे ज्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन मैंने देखा है 300-400 लोग इकट्ठा होता था पहले, केरला में वगैरह उस तरीके से होता है। आजकल कोई सुनता नहीं है, तो तरीका ही बदलता जा रहा है। आजकल आप ट्रेन में जाओ, सब यूट्यूब में है, या मोबाइल देखते रहेंगे। आप प्लेन में जाओ, मोबाइल देखते रहेंगे। आप बस में जाओ, मोबाइल देखते रहेंगे। तो मोबाइल के अंदर आ जाओ ना आप भी, आप अपने सुसमाचार उधर लाओ। तो ये काम जो है ये भाई लोग कर रहा है। तो मैं सोचता हूं उस भाई को एक थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए प्रभु ने शायद मुझे वो मौका दिया होगा। और भी एक कारण है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय पर आपको बताएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु कैसे इस भाई के पास मुझे पहुंचाए। ये भाई बहुत ही पोटेंशियल आदमी है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम ये कर सकते हैं। ये जो लाइफ फोकस का प्रोग्राम करने वाला जो भाई है, वो मुझे बता रहे थे, ब्रदर मुझे ऐसा कोई आदमी दीजिए जो संसार में इंपॉर्टेंट हो, जैसे प्रोफेसर हो गया, मंत्री हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, या फिर आईएएस ऑफिसर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया। ऐसा कोई मुझे दे ब्रदर, ताकि मैं उनका इंटरव्यू के द्वारा प्रभु के वचन पहुंचा सकूं। तो ये मुझे पूछ रहा था, और देखो प्रभु ने मुझे क्या कर दिया। आज तक मुझे चक्कर नहीं आया मेरे को चक्कर में लाया। मुझे बीपी हमेशा, डॉक्टर मुझे ये बोलता था, ये तुम्हारा बीपी ऐसा क्यों है? तो मैं बोला, डॉक्टर मैं आज 10 किलोमीटर भाग के आया हूं, इसलिए मेरा बीपी ऐसा है। फिर भी तुम्हारा बीपी ऐसा कैसा है? तो मेरा बीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन उस दिन 180 पे चला गया। तो प्रभु सब कुछ सही करता है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी प्रभु इस बात को समझाएंगे। अभी मेरे भाई को अमेरिका पहुंचाने के लिए मुझे जाना पड़ा, वो भी परेशान, मैं भी परेशान। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, उनके कलीसिया ने उनको बोला कि ब्रदर आप फिक्र मत कीजिए, आपके भाई को आने के लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा हम उठाएंगे, आप कैसा भी यहां आ जाइए, अपना ट्रीटमेंट करिए। तो मेरे को जाने का खर्चा का पूरा पैसा मुझे नहीं दिया, मतलब मेरे भाई को दिया। तो भाई को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वापस आने का तो था। तो वापस आने के लिए एक परिवार, हमारे ही रिश्ते में एक परिवार ने बोला, ब्रदर हमको मालूम है आजकल ट्रीटमेंट में आप लोग काफी समस्या में हैं, तो वापस जाने का पूरा टिकट का दाम हम देंगे। और मैं आने से पहले ही उन्होंने वो पैसा भेजा और मैंने भाई को दिया। तो भाई ने बोला ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब प्रभु ने किस्सा मतलब उसका प्रबंध किया करके देखो। और आपको मैंने शायद बताया था कि लगभग 4.5 लाख हमको केरला में खर्चा हुआ, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जब आया तो उन्होंने बोला पाव काटना पड़ेगा, पाव को बचाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने 1.5 मंथ्स ट्रीटमेंट किया, 2-3 सर्जरी किया, लगभग 5 करोड़ खर्चा हुआ। विश्वास करोगे, 5 करोड़ खर्चा हुआ। लेकिन इंश्योरेंस वाले ने पूरे के पूरे ले लिए, बोला हम लेंगे। $4,500 आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब लगभग 4 लाख हमको खर्चा हुआ। तो 4 लाख के जगह पर उन्होंने 5 करोड़ हमारे लिए खर्चा किया। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु ने मुझे एक ऐसे माहौल में उधर क्यों लेके गए। जब उधर गया तो मुझे समझ में आया मेरे भाई के पारिवारिक जीवन में क्या क्या चाहिए, उनके बच्चों में क्या क्या चाहिए, किस तरीके से उनके आत्मिक बातों में उन्हें मदद करना पड़ेगा, जो मेरा भाई नहीं कर पा रहे थे। और ये जो लाइफ फोकस का जो इंटरव्यू है वो करने का मौका मिला, और बहुत से भाई बहनों को वचन देने का मौका मिला, और बहुत आत्मिक फायदा भी कई लोगों को हुआ। तो मैं समझता हूं ये परमेश्वर का योजना था, और उसमें मेरा भाई को भी मदद, मतलब आर्थिक नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक रूप से मेरे भाई को बहुत बदलावट प्रभु लाया।
बहुत बदलावट लाया, पूरे परिवार को बदलावट लाया। और पूरे परिवार के ऊपर जो बदलावट है वो इंडिया में आते वक्त हम नहीं कर पाएंगे, उधर ही कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में आते वक्त वो हमारे रूटीन पे चलेंगे। अगर मेरे घर पे पारिवारिक प्रार्थना है तो वो भी बैठ जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उधर गए तो उनके रूटीन हमको समझ में आए, वो किस तरीके से जीते हैं, क्या करते हैं। तो मेरा कहने की मतलब यह है, प्रभु सब कुछ सही करता है और प्रभु ज्ञान से करता है, लेकिन प्रभु के अधिकार जब प्रभु चलाते हैं कभी भी वो गलत रूप से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई लोग इस बात को डरते हैं, प्रभु आपके मर्जी करिए, ऐसा बोलने के लिए डरते हैं। आपका मर्जी है तो मुझे एक बच्चा दे दो, ऐसा बोलने के लिए डरते हैं। मुझे एक बहन ने बताया, ब्रदर मुझे बच्चे को इतना पसंद है, मुझे बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए, तो मैं ऐसा प्रार्थना कर ही नहीं सकता, आपका मर्जी है तो दे दो। नहीं, आपको देना ही है मर्जी हो या ना हो, मुझे बच्चे चाहिए। तो लास्ट में इनको जब बच्चा नहीं हो रहा था, ये बहन बोला बहुत मुश्किल से मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु आपकी इच्छा है तो मुझे एक बच्चा दे दो। तो मेरा कहने की मतलब, हमें प्रभु की इच्छा के ऊपर, प्रभु के अधिकार के ऊपर अपने आप को पूरे तरीके से देने के लिए हम डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मेरा बेटा मेरे से कहे पापा आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, ठीक है, अगर मेरा बेटा मेरे से कहे पापा आप जो कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन ऐसा मत हमसे कहना कि तीसरा माले से कूद जाओ। क्या ऐसा सोचना जरूरी है उनको? क्या उसका पप्पा या कोई भी पप्पा तुमने बोला ना, जो मैं जो बोलूंगा तुम सुनेंगे करके तुमने बोला ना, इसलिए अभी तीसरा माल से कूद कर मुझे दिखाओ, ऐसा बोलेगा कोई पप्पा? तो ऐसे ही हम परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है। परमेश्वर के अधिकार कभी भी परमेश्वर हमारे विरोध इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, धर्मी है, दयालु है, उसके दया सदा बने रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन के समस्याओं के टाइम पर ये बातें याद आना जरूरी है। प्रभु आप सही किया है, कैसा किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो भी किया सही किया। तो ये समझ हमें जरूर मिलेंगे स्वर्ग में जाते वक्त। क्यों, क्या, कैसा, कब हुआ, सब हमको समझ में आ जाएगा, है? तब हमारे सारे डाउट निकल जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रभु को स्वर्ग में जाकर पूछूंगा। स्वर्ग में जाने के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका भी दिमाग में दिमाग आएगा है ना? अभी हमारा समझ बहुत ही सीमित है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। डिवाइन सॉवरेंटी इज सबड्यूड और सबऑर्डिनेट इवन टू द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के ज्ञान के अधीन, ज्ञान के नीचे उसके अधिकार रहता है। उसके अधिकार चलाने के चक्कर में वो ज्ञान को टुकड़ा नहीं देता, वो बेवकूफी या गलतियां नहीं करते हैं। उसके सारे काम, उसके सारे अधिकार समझ से भरा हुआ है। इसलिए कहता है ग्रेट इज अवर लॉर्ड एंड ऑफ ग्रेट पावर, इस अंडरस्टैंडिंग इज इनफाइनाइट। जरा पढ़िए 104 उसके 24, 104 वर्स 24। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने ही बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हाँ, इन विजडम हैज thou मेड them all। सब कुछ जो आपने बनाया ना, ज्ञान के साथ बनाया, ज्ञान के साथ बनाया। और उसका एक्यूरेसी, सृष्टि का एक्यूरेसी भयंकर होता है। सृष्टि का एक्यूरेसी भयंकर होता है। वो बताने के लिए शायद एक पूरा जीवन काफी नहीं होगा। एक दो वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। नीति वचन नहीं, प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 का 19। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens। देखो, परमेश्वर
वो काम किस तरीके से किया कर हम देखते हैं कि बहुत ज्ञान के साथ उसने पृथ्वी को नींव डाला, पृथ्वी को बनाया, और बहुत समझ के साथ उसने स्वर्ग को बिछाया। यिर्मयाह 10:12 भी पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 12। He hath made the earth by his power. He hath established the world by his wisdom. पढ़िए 10:12, यिर्मयाह 10:12। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हाँ, तो परमेश्वर ने जो कुछ किया ज्ञान के साथ किया, तो उनके अधिकार वो ज्ञान के साथ चलाते हैं। और इसलिए रोमी 11:33 में बहुत ही सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। रोमी 11:33। ओ द डेप्थ of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past understanding. जरा पढ़िए रोमी 11:33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके मार्ग कैसे अगम है, मतलब परमेश्वर जो कुछ करते हैं उसका पीछे परमेश्वर का ज्ञान कितना भयंकर रूप से है। अगली बार प्रभु की इच्छा है तो ये हमें पढ़ना है, समझना है। द डिवाइन सॉवरेंटी इज इट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर के सारे गुणों में ये सर्वाधिकार आते हैं या नहीं आते हैं, या सर्वाधिकार जैसे प्रेम और शांति और धार्मिकता है वैसे सर्वाधिकार भी एक गुण है क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन हम अगली बार करेंगे। अब हमारा समय खत्म हो रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा परमेश्वर के सारे गुण उनके अधिकार के ऊपर है, और उनके अधिकार जब वो चलाते हैं उनके गुणों में से कुछ भी एक भी नहीं टुकराता। प्रेम के बिना, ज्ञान के बिना, दया के बिना, समझ के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करते। जो कुछ करते हैं इन बातों को रखते हुए करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि उस ज्ञान के ऊपर, परमेश्वर के उस स्वभाव के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, हमें हिम्मत होना चाहिए, और किस तरीके से हमारे जीवन में वो काम करते हैं हर बार हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ जरूर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कोई गलती नहीं करेंगे। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के इन गुणों को रखकर काम करने का तरीका हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम जब गुस्सा करें, डिसीजन ले, हमेशा करुणा होना चाहिए। हम डांट रहे होंगे, बच्चे को मार रहे होंगे, या किसी को गुस्से से बात भी करते होंगे, लेकिन फिर भी समझ और ज्ञान और परिपक्वता और दया उसके अंदर होना चाहिए। मतलब रिश्ताओं को तोड़कर नहीं, रिश्ताओं को बनाकर, बनाने वाला शब्द हमारे अंदर से आना चाहिए। लोगों को फायदा उठने मिलने वाला चीजें, लोगों को फायदा के जगह पर नुकसान नहीं हो, ऐसे बातें, ऐसे कार्य, ऐसे निर्णय हमें लेना चाहिए। परिवार, समाज, दफ्तर, कलीसिया, हर जगह ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां हमें पूरे अधिकार है। घर में पूरे अधिकार है, ऑफिस में पूरे अधिकार होगा, समाज में कुछ क्षेत्र में हमें अधिकार होगा, लेकिन गुण हमारा बिल्कुल कम ना हो जब हम अधिकार को चलाते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, यीशु मसीह के वो खूबी आपके जीवन में आकर्षित करे, यीशु मसीह जैसा बनने का इच्छा आपके अंदर बढ़े। प्रभु के नाम की महिमा।